भावनाएं और व्यवहार का जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है वे अपन उसको समझते हैं मनोवैज्ञानिक दर से, उसको क्या बोला जाता है, एटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। जैसे एटीट्यूड क्या भाई अपना को तो एटीट्यूड ही बुजुर्गों के अंदर तो मतलब उनका विचार ही भावना ही व्यवहार है वह मनोवैज्ञानिक रूप से क्या को है वो को एटीट्यूड बोले जाए। एटीट्यूड को अपन ईगो से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ईगो क्या है हमेशा नेगेटिव ही होता है आपके सामने। तो कोई भी व्यक्ति है उसका विचार कैसे है, भावना कैसे है, व्यवहार कैसा, वो क्या कहलाता है, उसका एटीट्यूड कहलाता है। महत्व की बात करें, व्यक्तिगत व्यवहार होता है उसको आकार देना, समाज और पेशेवर जीवन में सफलता। तो किसी इंसान का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसका क्या होगा, उसके व्यक्तित्व और व्यवहार है वो उसमें झलकेगा। भाई कोई आदमी की सकारात्मक सोच है, अगर कोई आदमी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, सोचो है ना, हर समय प्रैक्टिस करे, मेहनत करे, है ना, सब कुछ करे, लेकिन वो नकारात्मक है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन अपनों कहीं होगा, तो वो इंसान क्या है कि वो जीवन में चाहे कितनी मेहनत कर लो उसका सफलता कम चांस है। अब एक बच्चा जो मेहनत भी कर रहे है, सोच भी की पॉजिटिव है कि मैं ही करके दिखाऊंगा, मैं अब की बार आईपीएल खेल के दिखाऊंगा, 1-2 साल में खूब मेहनत करूंगा, स्टेट चैंपियनशिप में जाऊंगा, रण जिम जाऊंगा, बढ़िया परफॉर्म करूंगा, आईपीएल के लिए ट्राई करूंगा, तो क्या उसका है होश का है आज ने कल को उजा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखा है। तो यही है, इंसान का जो व्यक्तित्व और व्यवहार होता है वो उसके सामाजिक और पेशेवर जीवन को भी क्या करता है, सफलता दिलाने में मदद करता है। तो आपका एटीट्यूड है, जैसे विचार रखोगे, सबसे जरूरी चीज़ के विचार बढ़िया रखो जीवन में, ज़्यादा ईर्ष्या मत करो, ज़्यादा कोई भी चीज़ पर घमंड मत करो, ज़्यादा कोई भी चीज़ पर मतलब कुछ भी उठारकन थे, संतुलित जीवन जियो। मतलब एटीट्यूड का क्या प्रभाव होता है, एटीट्यूड कैसे बनता है कोई भी आदमी का, व्यक्तिगत अनुभव से। तो इंसान जो अपने आसपास के जैसे अनुभव करता है उससे उसका एटीट्यूड का निर्माण होता है। तो भाई जो इंसान जीवन में ज़्यादा चुनौतियों को देखते हैं, ज़्यादा संघर्ष करते हैं, उनका एटीट्यूड अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष करके, उन्होंने बार बार संघर्ष करके वो वापस खड़े हुए हैं, कमबैक किया है, तो उनका क्या है, व्यक्तिगत अनुभव है उस चीज़ से। दूसरा, परिवार और समाज। इंसान भाई था, एक बात सोचो, कोई आदमी ने घर का सरकारी नौकरी की तैयारी करना करे और घर का सुबह शाम उठता बैठता, अरे बेटा तो क्या ली तैयारी करते हो, दिमाग की कौन चले, वो टावर भाई चाहे कितनी मेहनत कर लो, लेकिन वो का दिमाग में हमेशा बातचीत नेगेटिविटी वो हमेशा दिमाग में चलती रहेगी। समाज का लोग भी यही करें, तो इससे क्यों है भाई, काफ़ी बच्चे तो क्या होते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काफ़ी बच्चे दिमाग पर ले लेते हैं ऐसी चीज़ों को। समझ में आ गया? तो परिवार व समाज आपको क्या कहता है वो भी बहुत फर्क पड़ता है। अगला, शिक्षा और संस्कृति। आपको कितनी समाज में कैसी शिक्षा मिली है और आपकी कैसी संस्कृति, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब भारत में अगर आप एक बात सोचो, अब अपने शेखावाटी क्षेत्र में चाहे थे निरोग चाहे बिजनेस में 10 करोड़ रुपया बना कमा लो, लेकिन घर का लेके 10,000 की सरकारी नौकरी लगा चपड़ासी की, तो थे वो 10 करोड़ कमानी हो, ज़्यादा ही कमा रहे हो। समझ में आ गई? तो ये क्या है, शिक्षा और समाज में जो संस्कृति चलती है उस पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर करती हैं। दूसरा क्या, मीडिया और पर्यावरण। तो मीडिया आपको क्या दिखाता है, पर्यावरण आपको किस प्रकार से करता है। जहाँ थारो रंग थोड़ा सावड़ो है ना, और थोड़ा बहुत थान लोग भी टोंट मार दें, और ते सुबह उठो, सुबह शाम उठता थान फेयर एंड लवली का एड दिखाई दी, तो थार अंदर कुछ तो बही नेगेटिविटी थी और मीडिया थान और नेगेटिव बना दियो। तो मीडिया और पर्यावरण का भी बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। साथ के साथ समझो कोई युद्ध याद के चीज़ चलते रहे तो आदमी चाहे कुछ भी करना चाहो, लेकिन नेगेटिव विचारों के दिमाग में अपना आप ही आते हैं। तो मीडिया और पर्यावरण है उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एटीट्यूड बनाने में। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक एटीट्यूड कैसा होता है। सकारात्मक कोई आदमी पॉजिटिव होता है, मैंने पहले उदाहरण बताया भाई, जो आदमी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है कि मैं खूब मेहनत भी करूँगा तो मैं आईपीएल में खेल के दिखाऊंगा, तो बच्चा क्या रखो, एक तो वो कॉन्फिडेंस हो के अंदर, दूसरी क्या वो समस्या समाधान, अगर वो जीवन में हो भी नहीं पाओ तो भी वो क्या करो और प्रयास करो, कोई ना कोई समस्या को समाधान निकालने को प्रयास करो। दूसरी बात क्या है, उसको मानसिक रूप से तनाव को नहीं आओ, स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रखो। समझ में आ गई? धरे नकारात्मक एटीट्यूड होता है वो बच्चा कैसा होगा, भाई कोई आदमी है वो तैयारी तो कर रहा है पहले दूसरों बच्चों, लेकिन वो नेगेटिव, भाई मेरे को नहीं उसके क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरे तो वो भी बढ़िया खेला है, का विचार आया नहीं ना काफ़ी बच्चा का, वो कौन सा नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो उससे क्या हो, आत्मविश्वास कम, तो ऐसे बच्चे मेहनती तो बहुत होते हैं लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। दूसरा, ऐसे बच्चों को हरदम तनाव रहेगा, क्यों भाई, बस दूसरों खुद ने हमेशा कंपैरिजन करता रहेगा, तो आपको दुनिया में कोई ना कोई क्षेत्र में तो आपसे बेहतर होगा ही कोई इंसान, तो क्या होगा, आप हमेशा तनाव में भी रहोगे। अगला क्या, आपका टीम वर्क है, जो आप सारी टीम मिलकर आपसे काम कर सकती थी, आपका टीम वर्क कमज़ोर हो जाएगा, साथ के साथ आपको कोई अवसर मिलेगा आप उसको भी निभा नहीं पाओगे। अब क्या होगा, अगर मान लो उस लड़का है, उस लड़के को क्या मिल गया, अगर आईपीएल में खेलने का ऑडिशन में गया और वो बहुत अच्छी तैयारी करके गया, लेकिन क्या उठे और बच्चा देख के घबरा गो, वो 5 छपले बच्चा खेलिया बढ़िया, तो वो तो घबरा गो कि हार को जाओ मेरे कहीं हो, तो वो अवसर भी मिलो, मेहनत भी करके गो, लेकिन वो आत्मविश्वास की कमी का, नकारात्मक सोच का कारण
रह जाओ। तो यह है हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ। अगला पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे विकसित करें, तो अपना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव कहें बना कहाँ। पहलो क्या है, सबसे पहलो अपना विचार सकारात्मक रखो, ईर्ष्या मत करो, है ना, सहयोगी भावना रखो, एक ही चीज़ रखो। दूसरा के लक्ष्य स्पष्ट रखो, जहाँ लक्ष्य फिक्स होना चाहिए कि अपना इतनी तैयारी करनी है, अठे करनी है, इन क्षेत्र में अपनी कमजोरी आने पर तैयारी करनी है। तो अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, सकारात्मक सोच होगी, तो आपका जो एटीट्यूड है वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा क्या, असफलताओं से सीखो। असफलता क्यों हुई, जब मान लो था जीवन में अलग अलग प्रकार की कोई क्षेत्र में कमी है, कोई पढ़ाई में थे, कोई क्षेत्र में कम हो, तो उन चीज़ों में इम्प्रूव करो और अब जठे जठे तारी कमजोरी उन पर काम करो। अगला क्या है, सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहो। तो जो क्षेत्र में बढ़िया पॉजिटिव कर चुके हैं, बढ़िया कर चुके हैं, उनका साथ रहो। अगर तुम सरकारी नौकरी लागो तो कोई आदमी जो मेहनत करके सरकारी नौकरी लागे उससे मिलो, ना कि एक आदमी कर जो हर टाइम है खतर पेपर लीक हो जाए पढ़ के तो क्या जाने, मैं तो 10 लाख रुपये दे के नौकरी लगाऊँ, तो थे तो कौन लाख सौ एक आदमी कर बैठोगा। तो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के पास ही बैठना चाहिए हमेशा। अगला वाला पॉइंट क्या है, आत्म संवाद को सकारात्मक बनाए। और जब आप खुद से भी बात करें भाई आदमी हमेशा खुद से भी तो थोड़ी बहुत बातचीत करें ना, तो अब कहें कि करो, खुद से बात करो, तो पॉजिटिव बातचीत करो खुद के साथ, खुद में मोटिवेट करता रहो कि कोई बात करो, कंपटीशन है लेकिन मैंने खुद पर भरोसा है, मैं नहीं करूँगा तो और कौन कर सके है। इस प्रकार की बातें आपसे खुद से करनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा होता है बच्चे का, जो आशावादी होता है हमेशा पॉजिटिव विचारधारा रखता है। नेगेटिव विचारधारा वाला क्या होता है, निराशावादी व्यक्तित्व रहता है। अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला क्या करेगा, कोई भी समस्या आएगी उसका समाधान कर देगा। और जो नेगेटिव विचारधारा वाला व्यक्ति क्या होगा, कोई भी समस्या आएगी उलझ के रह जाएगा। थोड़ा सा क्या हो, आपके सामने एक दो पेपर में गड़बड़ी होगी तो क्या वो तो नकारात्मक हो जाएगा, देख लो मैं तो पहले कही, समझ में, फिर वो तैयारी करना छोड़ देगा। और जिसका सकारात्मक सोच है वो क्या करेगा। अगले वाला पॉइंट क्या है, आत्मविश्वासी। जो पॉजिटिव जिस व्यक्ति का एटीट्यूड होगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस रहेगा वो हमेशा क्या करता है, बेहतर ही करता है। अगला क्या है, नेगेटिव वाला व्यक्ति क्या होगा, हमेशा आत्मसंदिग्ध रहेगा, मतलब भाई मेरे को नहीं हुआ है, मेरे उसका है कि मेरे ज़्यादा तो पॉजिटिव और बढ़िया करने वाला भी गना ही, मेरे क्या है वो मेरे तो परीक्षा में आज तक कम नंबर को नहीं, वो हमेशा एक ही सोच रखो। और पॉजिटिव वालों क्या करो, चाहे वो लाख बार आ जाओ तो भी करो, अरे आप लगा क्या टेंशन ले, तो एक ही सोच रखो अंदर। अगले वाला क्या है, सहयोगी रहना, मतलब वो दूसरों के साथ भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, सहयोगी करने वाला व्यवहार रखेगा। और जो आपके सामने निराशावादी व्यक्ति क्या है, कम सहयोगी रहेगा और हमेशा अकेला रहेगा। अगला क्या, प्रेरणा। तो कोई भी इंसान को अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में प्रेरणा, मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है, कार्य करने के लिए बाहरी या आंतरिक प्रेरणा मिलना। अब क्या उसका दो चीज़ें, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहो, है ना, तो क्या उसका है, पहलो चीज़ क्या, भाई थारे घर की परिस्थिति ऐ की ही जिसका कारण क्यों है कि भाई थाने तैयारी करनी पड़ रही है, तो उसका है कि और कोई क्षेत्र में भी बढ़िया हो लेकिन थारे घर की परिस्थिति थाना लागू कौन कर रही, तो थाने सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ रही है। या फिर थारा कोई भाई लागो या कोई परिवार में लागो, तो उन्हें देख के थे तैयारी शुरू करी। तो यह कौन सी है, बाहरी प्रेरणा है। बाहरी प्रेरणा ज़्यादा दिन कौन टिका है। फिर क्या है, थारा क्यों, थारा खुद का मन में आ गया कि अपना पढ़ के नौकरी लागना, अपना बढ़िया करना है, या कि आंतरिक मोटिवेशन, खुद का थारा मन में ही है आंतरिक मोटिवेशन। और आंतरिक मोटिवेशन है, आंतरिक जो प्रेरणा बात ज़्यादा दिन चल रहा है भारी प्रेरणा से। तो अब क्या भाई थारो भाई लागो थोड़ा सा दिन तैयारी करी, थारो एक दो पेपर नहीं होती, क्या खा दोगा, ओ तो लाख होगा, मेहनत को नहीं होती तैयारी, समझ में आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है। महत्व की बात करें, उत्पादकता, लक्ष्य व प्राप्ति व रचनात्मकता। तो महत्व क्या होता है, कोई इंसान उत्पादकता के आधार पे, लक्ष्य बनाकर और रचनात्मकता आधार पर उस पर अलग अलग महत्व होता है। इंटरनल मोटिवेशन के क्या फायदे होते हैं, आपके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा और विकास करने की इच्छा, मतलब आपके अंदर लगातार ये रहेगी कि हम अगर खुद पर लगातार कार्य करते रहें तो क्या रहेगा, हमारा विकास होता रहेगा। तो आंतरिक मोटिवेशन ज़्यादा दिन चलता है। अगला क्या, एक्सटर्नल मोटिवेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या हो, पुरस्कार, पदोन्नति, सामाजिक मान्यता के लिए। तो भाई अपन नौकरी लगा, अपना क्यों अपनी समाज में इज्जत होगी, या अपना कहें क्रिकेट में बढ़िया करेंगे तो अपना ट्रॉफी मिलेगी। ऐसे प्रकार के अगर मोटिवेशन होते हैं आपके सामने, तो क्या होता है, आप थोड़े दिनों ही मोटिवेट रह पाओगे, आपके सामने वो चीज़ चली जाएगी तो आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। अगले वाला पॉइंट है सेल्फ मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा। तो आत्म प्रेरणा क्या होती है, आपके सामने खुद को प्रेरित करना। तो इसका क्या महत्व होता है, कार्य में ऊर्जा और लगन लगाना। तो जो इंसान खुद से मोटिवेट रखो कोई भी कार्य करने में, तो वो क्या रखो, उसको काम करने में मन भी लगोगो और वो हमेशा ऊर्जावान भी रखो। भाई जो कोई भी आदमी थे पढ़ाई करो, अगर खुद से मन लगा के पढ़ाई करो, जल्दी तो ज़्यादा पढ़ाई करने में मन करे, अब जबरदस्ती पेपर पास करने का चक्कर में पढ़ाई करो, 10 एक मिनट तो पढ़ाई करो, बाद में वो जो रील देखना शुरू कर दो,
और जो 10 मिनट किताब उठाओ डर लगा लाग जा ना पाओ जो रील देखनी शुरू कर दो। तो बाहरी मोटिवेशन थोड़ी देर रह सका इंसान, जो इंसान खुद से लगन करे वो इंसान मन लगा के भी काम करे और ऊर्जा से भी काम करे। वो अगले वाला पॉइंट क्या है, लक्ष्य प्राप्ति में मदद करना। तो लक्ष्य प्राप्ति क्या, आपने कोई भी लक्ष्य बनाया उसको प्राप्त करने में अभी आपको बहुत ज़्यादा मददगारी वो चीज़ सिद्ध होगी। अगले वाला पॉइंट क्या, आत्मविश्वास बढ़ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी इस चीज़ से बढ़ता है। भाई अगर मान लो थे अगर कोई आदमी अंदर से मोटिवेशन है कि अपना सरकारी नौकरी लागो या हर हाल में ला के रहा, तो क्या रखो उसको कॉन्फिडेंस भी हमेशा हाई रखो हर समय। इससे क्या वो जल्दी नौकरी लागोगो। भाई कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद मेहनत करता है तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में भी अच्छा होता चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा उसको आत्मविश्वास भी बढ़ता चला जाएगा। अगला क्या, समस्या समाधान में सहायक होना। साथ के साथ अगर उसके 1-2 पेपर भी क्लियर नहीं हुए, कोई समस्या आ गई उसके घर में, मान लो घर में ऐसी परिस्थिति होगी कि वो नहीं पढ़ पाया, तो क्या करेगा कि भाई वो अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो थोड़ा सा समय निकाल कर पढ़ना शुरू कर देगा। कोई ना कोई समस्या आ गई उसको समाधान करने के बाद में पढ़ना शुरू कर देगा। तो यही है कि समस्या समाधान करने में भी आपको जो आंतरिक मोटिवेशन है वो हेल्प करता है। अगला क्या, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना, कि इंसान को अपनी पॉजिटिव, भाई कोई आदमी सेल्फ मोटिवेटेड है तो जब वो खुद बात करो तो हमेशा क्या कहो कि भाई आप मैं कर सकूँ हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करूँगा, ऐ की बातचीत करे इंसान। तो इससे क्या है उसके अंदर जो मानसिकता पका है क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगो और जिसका कारण के वो और जो मतलब बढ़िया परफॉर्म करेगा। अगले वाला क्या, डिमोटिवेटेड। तो कोई इंसान ऐसा का नहीं जो भाई डिमोटिवेट हो जाए, उसका पीछे क्या कारण रहे बताने, इससे समझाऊँ इस ज़्यादा समझ में आओगे। पिछली असफलताएं, तो जैसे मान लो 2 पेपर में पहले फेल हो चुके होते तो अगलो कंपटीशन देना जाओगे जहाँ पहले था रही होगी कि यार आप वो पेपर में तो पहले फेल होना, आपकी बार बेरना पास होगा कोई नहीं हुआ, तो एक मतलब क्या थे डीमोरलाइज हो रहे हो, तो अप्रेरणा आ रही है थारे अंदर। दूसरी बात क्या, नकारात्मक सोच, कि पता नहीं फेल पास हो सया को नहीं हो सया, नहीं होगा तो क्या हो अपना और एक सोचा जाना जब क्या हो रहा है थारे अंदर नकारात्मक विचारधारा आ रही है, भाई पेपर तो लीक भी हो जाए ही अपना तो नंबर कटिया होगा पहले तो पिछाड़ा को नंबर आओगे, तो यह क्या नकारात्मक सोच है। अगला क्या, अस्पष्ट लक्ष्य, मतलब आप तैयारी करिए याद को नहीं और आप तैयारी करा आप कि 4th ग्रेड जोगी और अगर फॉर्म भर लाग रहे हैं आप आरएस को तो अपना आरएस में सिलेक्शन कहीं होगा, समझ में आ गया ना। तो यो क्या अपना लक्ष्य स्पष्ट को नहीं जय आप क्या कर दें, ये उदाहरण सामने तो एक और बता दूंगा, 4th ग्रेड को भी फॉर्म भर दियो, एसएससी जीडी को भी फॉर्म भर दियो, ठीक है, राजस्थान पुलिस को भी भर दियो और इनर कोई मान लो यूपी पुलिस को भी भर दियो। सार को सबको कोर्स अलग अलग है और सबकी परीक्षा एक साथ है। अब ते सारा की तैयारी एक साथ करना का तो कोई सी भी कौन लागूगा। अब ते फिक्स बना लियो कि अपना क्या लागना भाई कि मान लो राजस्थान पुलिस में लागना और उसकी तैयारी करना गया तो उसका राजस्थान की पुलिस की तैयारी करी, राजस्थान पुलिस में नहीं हो लेकिन वो के साथ 4th ग्रेड में भी तैयारी नौकरी लगा, समझ मांगो। लेकिन अगर थे क्या कर रहे हो, सुबह 4th ग्रेड को पढ़ रहे हो, दोपहर एसएससी जीडी की पढ़ रहे हो, शाम का राजस्थान पुलिस की, रात ना यूपी पुलिस की पढ़ रहे हो, तो कोई सी भी नौकरी को लागो। तो एक लक्ष्य रखना चाहिए हमेशा जीवन में, जब के थे डीमोरलाइज को नहीं होगा। अगलों के काफ़ी बार काफ़ी बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी होती है, भाई लड़कियों में समस्या रहती है, पढ़ना तो चाहो लेकिन घर काम इतना रहे कि क्या हमें पढ़ कौन पाऊँ, तो यही है काफ़ी बार संसाधनों की भी कमी हो जाती है। अगला क्या, मान्यताओं की कमी। तो काफ़ी बार के भाई घर में काफ़ी घर ऐसे होते हैं जिसमें लड़की हो गई उसको बाहर नहीं पढ़ने दिया जाता है, या काफ़ी बार लड़का ऐसे जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसके घर की परिस्थिति ऐसी है कि वो नहीं पढ़ पा रहा है बेचारा, तो क्या है मान्यताओं की भी कमी है। अगला क्या है, काफ़ी बार दबाव बना दिया जाता है, भाई 1-2 पेपर पास नहीं हुए तो घर का समाज के खाना शुरू कर देगा कि भैया घना दिनों का लाइब्रेरी में जाता आपको अच्छी नौकरी लगेगो कब है ना। तो इससे क्या आदमी पर धीरे धीरे तनाव बढ़ने लग जाए और दबाव बढ़ने लग जाए, इससे क्या है वो डिमोरलाइज हो जाए और वो जितना सफल होना चाहिए उतना सफल को नहीं हो पाए। काफ़ी बार के आपके सामने घर वाले हो गए, दोस्त हो गए, वो भी आपका समर्थन नहीं करते हैं। जैसे आप भाई सरकारी नौकरी के बजाय हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी पर काम बढ़िया